खड़ग पूजा नियम है ना, जानते हो राजे, ये खड़ग जो होता है ना, लोग बोलते हैं कि हमें बलि नियम सीखने हैं, हमें खड़ग नियम सीखने हैं, अस्त्र पूजा सीखनी है हमें। देवी की पूजा जब तक संपूर्ण नहीं हो सकती, जब तक अस्त्र पूजन, पात्र पूजा, खड़ग पूजा, मुंड पूजा, वर पूजा ये ना किया जाए। देवी को सिद्ध करने के लिए जो साधक होता है ना, उसे अस्त्र पूजा का नियम जानना बहुत जरूरी है। खड़ग पूजा का नियम जानना जरूरी है। खड़ग को साक्षात देवी स्वरूप ही बोला गया है। ये शत्रु नाशिनी भी है, और जब तक साधक खड़ग नियम नहीं जान लेता, तब तक साधक देवी की साधना भी नहीं कर सकता। देवी की साधना का जो प्रथम चरण होता है वो होती है पात्र पूजा। हमारे बहुत सारे शिष्य हैं जो पात्र पूजा करते हैं, खड़ग पूजा करते हैं या खप्पर पूजा करते हैं। इसी मतलब जो पात्र पूजा कोई जो है खप्पर पूजा भी बोला जाता है, ठीक, और कपाल पूजा भी बोला जाता है, ऐसा समझ। तो जो खड़ग जो पात्र होता है ना, वो साक्षात देवी का स्वरूप होता है, जिसके अंदर या तो ये पात्र जो या तो चांदी के कटोरे का, दिखाओ अपना पात्र दिखाओ, मैं ये लो, अरे सीधा हाथ में दे देते, गधे नीचे फेंक दिया, पागल हो। या तो जो पात्र होता है, या तो ये जो प्रथम चरण का जो साधक होता है वो चांदी के कटोरे को, चांदी चंद्रमा का प्रतीक होता है, क्योंकि जब साधक साधना करता है, ऊर्जा उसके अंदर जब समावेशित होती है, उस समय पे उसको अपने चंद्र को प्रबल करना बहुत जरूरी है। जब चंद्रमा प्रबल हो जाता है तो उसके गुस्से में बहुत सुधार आता है, धीरे धीरे करके, ठीक। गुस्से में जब सुधार आता है ना उसके, तो वो चंद्रमा के जब अर्घ में जब पीता है, वो चांदी के अर्घ में पीता है, तो उसका गुस्सा शांत होता रहता है। काली पूजा करने वाले लोगों को भी बहुत गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे अग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन जब वो पात्र पूजा शुरू कर देते हैं, उनका गुस्सा धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। त्रिपात्र पूजा होती है या पंचपात्र पूजा होती है। त्रिपात्र में होता है अपने गुरुओं का ध्यान करके गुरुओं की शक्ति को अपने कंठ में उतारा जाता है। परम गुरु, परमात्मा गुरु, परमेष्ठी गुरु। परम गुरु होता है अपना गुरु, जिनसे तुमको तंत्र विद्या का ज्ञान मिलता है, शक्ति पूजा का ज्ञान मिलता है। परमेष्ठी गुरु जो तुम्हारे गुरु के गुरु होते हैं, तुम्हारे दाद गुरु जिनको बोला जाता है, वो परमेश्वर स्वरूप होता है। फिर होता है परमात्मा गुरु, जो तुम्हारे गुरु के गुरु अर्थात तुम्हारे परदादा गुरु। उन सब की ऊर्जाओं का आमंत्रण करने के लिए इस पात्र का माध्यम बनाया जाता है। और जब इस पात्र के माध्यम से तुम कारुण का या श्रीधला का जब तुम पान करते हो, तो वो ऊर्जा तुम्हारे अंदर स्थान ले लेती है, वो गुस्सा बन करके लोगों पे फिर नहीं फूटती। इसलिए तंत्र साधना में पात्र पूजा बहुत जरूरी होती है। और जहां पे पात्र की स्थापना हो जाए, वहां पे समझ लो कि देवी की स्थापना हो जाती है। साधक भिक्षार्थी हो जाता है। देखा होगा कि एक भिक्षा का पात्र भी एक भिक्षार्थी के हाथ में हो जाता है। जब दीक्षा कर्म होता है ना, जिस समय, उस समय पे भिक्षा कर्म भी होता है। पुराने समय में नियम हुआ करता हमारे कौल पंथ में, वाम मार्ग में, कि जो साधक हुआ करता जब दीक्षा लिया करता, संपूर्ण नगर से भिक्षा मांग करके अपने गुरु को भोजन करवाया करता इसी पात्र से। यही पात्र हाथ में रखा करता। और ये पात्र त्रितत्व का प्रतीक होता है। परम गुरु, परमात्मा गुरु, परमेष्ठी गुरु। ये देखो, ये त्रितत्व का स्वरूप बनाता है। इस प्रकार से इसको पकड़ा जाता है, इसलिए इसको तत्व मुद्रा बोला जाता है। ये त्रिकोणा त्रिभुजाकार बनाता है, इसलिए इसको कामाख्या स्वरूप भी बोला जाता है। ये माँ का सारांश तुमको जो है देता है, ऊर्जा का सारांश तुमको ये देता है, इसलिए इसको महापात्र भी बोला जाता है। भिक्षा पात्र भी होता है एक तरीके से। ये तुमको याद दिलवाता है कि तुम खाली आए थे, खाली जाओगे। प्राप्ति गुरुओं के माध्यम से ही होती है, कहीं और से नहीं होती। इसलिए साधक को ये अनिवार्य होता है। पहली पूजा तो ये होती है, उसके बाद जो होती है वो होती है खड़ग पूजा। वैसे तो जो ये पात्र होते हैं, ये सप्त पात्र बोले गए हैं। इसमें से कई प्रकार के पात्र होते हैं। जैसे जो साधक जल से जुड़ी शक्तियों की आराधना करते हैं, वो कूर्म पात्र का प्रयोग करते हैं। जो कछुआ जो होता है, उसकी पीठ की जो हड्डियां होती हैं, उसको पात्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। या नर पात्र को, वो हमारा नर पात्र उठा के दोहरा, वो देवी के चरणों में हमारा नर पात्र वो होता है जो मानव की खोपड़ी के अंदर पान किया जाता है। और ये अंतिम पात्र होता है।
कापाली संप्रदाय में, हमारे कापाली कौल मार्ग में, जो मानव की जो खोपड़ी होती है उसको भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये जो पात्र है ये नर पात्र कहलाता है। ये अंतिम पात्र होता है। कापाली जो मार्ग होता है, जो मानव की खोपड़ी में खाना खाते हैं, हम भी उसी पात्र से अंतिम पात्र बोला जाता है इसको। जो सामाजिक हो जाते हैं वो इस पात्र का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये मसाण खाने के समान होता है और मसाण को खाया नहीं जाता। याद रखो, सामाजिक लोगों के लिए ये चीज नहीं होती। यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन परिश्रम जो है साधक को करना पड़ता है, और ये अंतिम पात्र होता है। देवी को भी इसी से चढ़ता है, अन्यथा तंत्र में कोई इसका दूसरा महत्व नहीं है। तो ये पात्र जो होता है ये मानव पात्र होता है। इससे पहले का जो होता है वो कुर्म पात्र होता है, उससे पहले का जो होता है अर्ध पात्र होता है, उससे पहले का सूर्य पात्र होता है, उससे पहले का चंद्र पात्र होता है, उसके पहले का अर्ध चंद्र पात्र होता है, उसके पहले का योनि पात्र होता है, और उससे पहले का कृत्या पात्र होता है। तो ये अष्ट पात्र जो होते हैं साधकों को उनकी क्षमता के अनुसार गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त होते हैं, और गुरु कृपा का सब खेल होता है इसमें। साधक धीरे धीरे करके पात्रों की अपनी पात्रता बढ़ाता चला जाता है, और यदि योग्यता होती है तो साधक उन पात्रों का प्रयोग करता चला जाता है। ले बेटा अपना पात्र पकड़। उसके बाद जो दूसरी पूजा होती है वो होती है खड्ग पूजा। खड्ग देवी की शक्ति का प्रतीक है, देवी के बल का प्रतीक बोला गया है। जो कटार होती है ना उसे काली भी बोला जाता है। काली का एक नाम कटारिका भी होता है, समझे। और जो ये खड्ग होता है ये हमेशा खून मांगता है। नंगी जो तलवार होती है हमेशा खून मांगती है। जो भी साधक होता है, पहली बात तो ऐसा है कि देवी की जो उपासना के लिए जिससे आप बलि करते हो, चाहे वो कुष्मांड की बलि हो, चाहे वो शत्रु बलि हो, चाहे वो रोग की बलि हो, छाग की बलि हो, तो बलि से पहले इसको सिद्ध करना बहुत जरूरी होता है। और ये सिद्ध किस प्रकार से होता है ये हम बताते हैं। 21 बिलांकी अर्थात जिसको इंचेस बोला जाता है, यहां से लेकर के यहां तक जो तुम्हारे संपूर्ण हाथ में आ जाए, देखो आ गई ना, यहां से लेकर के हथेली तक जो 21 बिलांग की जो कटार होती है या खड्ग होता है, जो कि अष्ट धातु का बना हुआ हो। यदि अष्ट धातु का बना हुआ ना मिले तो लोहे की तलवार को ले करके उसके ऊपर अष्ट धातु का टुकड़ा चिपकवा लेना चाहिए, वेल्डिंग करवा करके। ऊपर पहले इसके तीसरी आंख होनी बहुत जरूरी है। इसके ऊपर देवी का बीज मंत्र लिखा हुआ बहुत जरूरी है। देवी का नाम लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। देवी का यंत्र बना हुआ खुदवाया हुआ होना बहुत जरूरी है। और देवी का चित्र या ढाकनी या योगिनी का स्वरूप चित्र जो होता है, चित्र या अलंकारा जो होता है, उसकी इसकी स्थापना जरूरी होती है। योगिनी तत्वन्यास पूजा इसके ऊपर होनी जरूरी होती है। जब इसको लाया जाता है, इसको पहले अच्छे से धो करके गंगा जल से 7 नदियों से इसको स्नान करवा करके इसको साफ किया जाता है अच्छे तरीके से। इसको पहले हलिम बलि रूपाय विद्महे स्वरूप बोल करके इसको ओम खड़गाय स्वाहा ओम अस्त्राय स्वाहा इस प्रकार से बोल करके इसको पहले 7 दिन तक लाल कपड़े में बांध करके इसको चौराहे पे दबा दिया जाता है। चौराहे पे दबाने के बाद हर रोज मध्य रात्रि में इसके ऊपर बैठ करके 1 नींबू अपने खून की 3 बूंदों से छोड़ करके उस चौराहे पे छोड़ के आना पड़ता है। और इसके ऊपर बैठ करके 11,000 जाप प्रति रात्रि में करना पड़ता है। ये कृष्ण पक्ष की प्रथमा से आरंभ करके किया जा सकता है इसकी साधना को, जो कृष्ण पक्ष की प्रथम होती है। उसके बाद इसको 1 सप्ताह के उपरांत वहां से निकाल लेना पड़ता है। उसके उपरांत इसको दूर किसी बबूल के पेड़ के नीचे, कीकर के पेड़ के नीचे, या बरगद के पेड़ के नीचे, या फिर नीम के पेड़ के नीचे इसको दबाना पड़ता है 21 दिन के लिए। उस पेड़ के नीचे मड बना करके जहां इसको दबाया गया हो उस पे अपना आसन लगा करके उस पेड़ के नीचे 21 दिनों तक इसके ऊपर बैठ करके अपनी मूल देवी का ध्यान करना पड़ता है। या तो माँ भद्रकाली का, या चामुंडा का, महिषासुर मर्दिनी का, काली कुल की महाविद्याओं का ध्यान इस पे किया जाता है। 21 दिन के उपरांत इसको हर रोज इसी के ऊपर प्रसाद रूप में मांस, मछली और मदिरा चढ़ाया जाता है। इसी के स्थान के ऊपर छोड़ा जाता है इस प्रकार से। फिर 21 दिन के उपरांत इसको वहां से निकाल करके
शमशान भूमि में जो है इसको दफनाया जाता है। वो 41 दिन के लिए दफनाया जाता है। 41 दिन तक शमशान भूमि में दफनाने के बाद वहां पे भी मूल देवी का ध्यान करके, शमशान काली का ध्यान करके, रण क्षेत्र की देवी चंडिका का ध्यान करके और हिबली रूपा का ध्यान करके। हिबली रूपा शमशान की एक ऐसी देवी होती है जो तुम्हारी इसमें विराजमान होते हैं। ये भी आज तक कभी किसी ने बताया नहीं होगा कि हिबली रूपा नाम करके एक देवी होती है। तो हिबली रूपा देवी की आराधना की जाती है। हिबली रूपा की आराधना के बाद 41 दिन के बाद शमशान से इसको निकाल लेने के उपरांत इसको किसी जलती चिता के अंदर छोड़ देना पड़ता है। जब ये लाल हो जाए वहां पे, समझे, मांस मछली और कारण से आहुति देनी पड़ती है शमशान में। उसी चिता के अंदर इसको बाहर निकाल लेना पड़ता है। फिर इसको शमशान के साथ बहती हुई किसी भी नदी में छोड़ देना पड़ता है। इसको जब ये ठंडा हो जाए इसको बाहर निकालना पड़ता है। जिसके सामने इसको सफेद कफन में बांध करके इसको अपने साथ ले आना पड़ता है। अपने खून की 3 बूंद के इस प्रकार से इसको करके तिलक की विजय क्रिया के लिए इसको पूर्ण किया जाता है। उसी चिता की अग्नि स्वरूप अपने साथ लानी पड़ती है, या तो उसके अंगार या उसकी ज्योति, उसको मंदिर में जलाना चाहिए। जब तक वो ज्योति जलती रहती है तुम्हारी पुष्टों का कोई भी सत्यानाश नहीं कर सकता। अहि रावण और मही रावण ने खड़ग सिद्धि के माध्यम से ही बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। वो ज्योतियां सदा जलती रहनी चाहिए। जब तक वो ज्योति जलती रहती है ये कटार रुकने का नाम नहीं लेती। तुम्हारी कटार से मौत ही मौत होगी। और ये खड़ग पूजा और बलि पूजा का नियम बोलता है। इसके उपरांत इससे जो बलि की जाती है वो नियम अलग है, वो एक अलग प्रोसेस में आ जाता है, पूजा में आ जाता है। ये जो स्वरूप होता है ये इस प्रकार से काम करता है। और साधकों को खड़ग पूजा जरूर करनी चाहिए। साधक की मृत्यु के उपरांत उसके खड़ग को उसी की छाती के ऊपर रख करके या तो दाह कर देना चाहिए या फिर उसकी समाधि कर देनी चाहिए। वैसे हमारे पंथ में दाह नहीं होता, समाधि होती है। जो हमारा कपाली कौल मार्ग है इसमें दाह नहीं होता है, इसमें समाधि लगती है। तो समाधि के साथ साधक के जो है यहाँ छाती पे रख करके ही इसको कर देना चाहिए, ताकि आने वाली पुश्तों को फिर ये परेशान नहीं करता। और ये जो दिव्य ज्योतियां जो होती हैं, जो लगातार जलती हैं, वो ज्योतियां उसे ये साथ समाप्त हो जानी चाहिए। तो ये नियम होता है खड़ग पूजा और बलि पूजा का। बलि पूजा का नियम अलग होता है, खड़ग पूजा का नियम अलग होता है। खड़ग सिद्धि इस प्रकार से होती है। आज तक किसी ने भी पूरे यूट्यूब पे, इंटरनेट पे किसी ने भी खड़ग पूजा का नियम नहीं बताया कि खड़ग को कैसे सिद्ध किया जाता है। माँ की आराधना तो सब बताते हैं। माँ की आराधना कैसे पूर्ण हो जाएगी जब तुम्हारे पास खड़ग की सिद्ध नहीं है, तुम्हारे पास पात्र पूजा सिद्ध नहीं है, तुम्हारे पास मुंड सिद्धि नहीं है जिसको तुम नरकपाल की सिद्धि बोलते हो। जब मुंड सिद्धि नहीं है तुम्हारे पास, वरभय सिद्धि नहीं है तुम्हारे पास, छागोली सिद्धि नहीं है तुम्हारे पास, देवी को सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यों को अंजाम देना पड़ता है। और देवी को सिद्ध करने के लिए सिद्धि की अनिवार्यता रहती है, प्राप्ति की अनिवार्यता रहती है। तो प्राप्ति दंश देवेशी सर्व मंगल करे, अर्थात अगर प्राप्ति को तुम प्राप्त करना चाहते हो तो ऐसी प्राप्ति हो कि जो तुम्हारा मंगल ही मंगल करे, अहित में ना हो। तो ये इस प्रकार की प्राप्तियों के आधार हैं। जो बड़े बड़े युद्ध हुआ करते पहले, उनको जीतने के लिए जो बलियों जो पूजा की जाती वो इस प्रकार से की जाया करती। जब तक युद्ध भूमि में कटार चला करती, सामने वाले शत्रु का अपने आप से मर्दन हुआ करता। सिर्फ ये पूजा को बताने का नियम हमारा सिर्फ ये है। आज के समय में हमारे सनातन में कितने लोग हैं जो अपनी संस्कृति को जानते हैं? बताओ। कितनों को ये पता है कि मुंड दीक्षा भी होती है, त्रिशूल दीक्षा भी होती है, खड़ग दीक्षा भी होती है? कितनों को पता है? नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है। और सनातन में जब तक प्रत्येक हिंदू सनातनी को जब तक राम का नाम अमर अगर रखना, तो प्रत्येक को खड़ग साधना जरूर करनी चाहिए। शास्त्र के साथ शस्त्र की नीति को भी प्रत्येक सनातनी को जो है सीखना चाहिए। और प्रत्येक हिंदू सनातनी को यदि अपना धर्म बचाना है तो निसंदेह खड़ग तो उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक तलवार जरूर खरीद के रख लेनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में समझ सकते हो। तो ये क्या बेटा, तालिबान जैसी स्थिति भारत में ना हो।
नहीं नहीं राजे, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे भारत में ना सबसे ज्यादा दुखी आज के समय में सनातनी ही है, सच ये बात है। और जहां देखो अहित होता चला गया, हिंदू कुश को भारतीयों ने छोड़ा, सनातनियों ने छोड़ा, समझे। और जिसको आज तुम अफगानिस्तान बोलते हो राजे, ये गांधार था किसी समय, गांधार को छोड़ दिया। जिसको राजे जो है तुम कश्मीर बोलते हो, कश्मीर को छोड़ दिया, केरल को छोड़ दिया, बांग्लादेश को छोड़ दिया। आज सिर्फ छोटा सा टुकड़ा हमारे पास सनातन का बचा है। यहाँ पे भी पॉलिटिक्स अगर हो तो काम खराब है। तो निसंदेह खड़ग को जगाए बिना यदि आप कार्य करते हो तो काम खराब है। हमारी संस्कृति हमें बोलते कि खड़ग को इस प्रकार से जगाना चाहिए, और निसंदेह ये खड़ग इस प्रकार से ही जगता है, इसकी साधना इस प्रकार से ही होती है। तो प्रत्येक को जगा करके रखना चाहिए, हर जो है साल में उसको धूप दीप देना चाहिए। बुरे लोगों के कटार के लिए नहीं, शत्रु मर्दन के लिए नहीं, अपनी आत्म रक्षा और आत्म सुरक्षा के लिए इसको अवश्य अपने पास रखना चाहिए। ताकि क्योंकि तुम हिंदू सनातनी योद्धा हो और काली के लाल हो, तो निसंदेह खड़ग के बिना तो तुम्हारा वैसे ही नहीं चल सकता। तो ये जरूरी है राजे। तो ये खड़ग पूजा का राजे नियम है, इस प्रकार से सिद्ध होता है। ले राजे, माँ तेरी मनोकामना को पूर्ण करे। खुश रहे बच्चा।